अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज चार्ल्स लॉ एक्सप्लेन करेंगे कि चार्ल्स लॉ के बीच में किस किस फैक्टर के बीच में रिलेशन पाया जाता है और उनके ऊपर किस तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं। नंबर 1, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ इनके इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे कि ये 1787 में चार्ल्स ऑब्जर्व द रिलेशन बिटवीन द वॉल्यूम एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड 1787 ये आप इसमें ऐड कर सकते हैं। एंड 1787 चार्ल्स ऑब्जर्व रिलेशन बिटवीन volume of a gas and absolute temperature. एब्सोल्यूट टेम्परेचर में जब हम टेम्परेचर को केल्विन स्केल में शो करते हैं, इनको एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहा जाता है। इनका स्टेटमेंट क्या होगा, स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे, तो स्टेटमेंट की हेडिंग दे दे, द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस हैज़ डायरेक्ट रिलेशन टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर at constant pressure। हमारे पास 4 फैक्टर है, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स। तो इन्होंने टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन डेवलप किया, तो प्रेशर और नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट होंगे। तो प्रेशर के बारे में लास्ट में बताया कि एट कांस्टेंट प्रेशर नंबर ऑफ मोल कहाँ पर है इसमें कांस्टेंट। तो ये जो बताया है कि द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस, गिवन मास ऑफ ए गैस, जब गिवन आ जाए तो इसका मतलब कि इनके जो मास है, जो नंबर ऑफ मोल है वो फिक्स है, उसमें हम चेंजेस नहीं करेंगे। तो ये यहाँ पर मेंशन है। इनका हम मैथमेटिकल फॉर्म जो है क्या लिखेंगे, तो मैथमेटिकल फॉर्म की हेडिंग दे दें, मैथमेटिकल फॉर्म। जिस तरह हमने स्टेटमेंट में कहा है कि वॉल्यूम हैज़ डायरेक्ट रिलेशन टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स, ये कांस्टेंट होंगे। जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं और इक्वलिटी लगाते हैं तो उसमें कांस्टेंट पुट करते हैं, तो ये के जो है ये चार्ल्स कांस्टेंट या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो है कहलाएगा, चार्ल्स कांस्टेंट या प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ये कहलाएगा। अब वी टी को वहाँ प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो इस साइड पर जब शिफ्ट करेंगे तो इस तरह डिनोमिनेटर में आएगा, ये के जो है इनके बराबर है। इस इक्वेशन का क्या मतलब है, यहाँ से किस तरह के स्टेटमेंट बना सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि द रेशो द एबव इक्वेशन शो दैट the ratio between the volume of a gas, given volume of a gas, to the absolute temperature remain constant एट कांस्टेंट प्रेशर। इसका क्या मतलब हुआ कि जब भी हम वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में रेशो लेंगे तो इनका रिज़ल्ट जो है सेम रहेगा। जैसे
V1 ओवर T1 इक्वल टू V2 ओवर T2। लेकिन जब हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर लेंगे, यानी हम अगर डिग्री सेल्सियस में लेंगे तो उसमें गलती आएगी। तो इनका एग्जांपल समझते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास गैस T1 जो है टेम्परेचर है सपोज 0 डिग्री सेल्सियस, और V1 जो है आपके पास वॉल्यूम है 546 सेंटीमीटर क्यूब। T2 जो है आपके पास ये है 10 डिग्री सेल्सियस, और वॉल्यूम आपके पास है 566 सेंटीमीटर क्यूब। अब जो है इनके ऊपर ये अप्लाई कर दे, अगर इनको हम डिग्री सेल्सियस में लेंगे तो हमारे पास दोनों साइड जो है इक्वल नहीं होते। ये V1 T1 इक्वल टू V2 ओवर T2, तो आपके पास अगर ये वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, V1 आपके पास है 546 सेंटीमीटर क्यूब और ये है 0 डिग्री सेल्सियस। इस साइड पर जो है आपके पास 566 और ये टेम्परेचर जो है 10, तो इस साइड से आपके पास 0 से डिवाइड करेंगे तो 546 नॉट इक्वल टू द, और यहाँ से आएगा 56.6, तो ये इक्वल नहीं होते। तो हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर इसलिए लेते हैं कि इसमें दोनों साइड जो है इक्वल आ जाते हैं, रेशो आपके पास जो है कांस्टेंट रहेगा। जैसे अगर इनको हम केल्विन में चेंज करेंगे तो 273 इनके साथ ऐड करके 273 केल्विन बन जाएगा, क्योंकि केल्विन का फार्मूला है कि जो आपके पास डिग्री सेल्सियस में है उनके साथ 273 ऐड कर दें तो आपके पास केल्विन में चेंज हो जाएगा। इसी तरह 10 डिग्री सेल्सियस को 273 ऐड करेंगे तो 283 केल्विन बन जाएगा। अब जब इस वॉल्यूम को 546 इनको हम 273 से जब डिवाइड करेंगे और इस साइड पर हमारे पास है 566 सेंटीमीटर क्यूब और टेम्परेचर है 283, तो आपके पास दोनों साइड से जो है 2 आंसर आएगा। 273 से 546 को डिवाइड कर दे और 566 को 283 से डिवाइड कर दे तो आपके पास 2 सेंटीमीटर क्यूब पर केल्विन इक्वल टू 2 सेंटीमीटर क्यूब पर केल्विन, ये आंसर दोनों साइड से आएगा। तो इसलिए हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर लेते हैं चार्ल्स लॉ में। इनके अलावा जब इनका हम ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ में आप ये शो कर सकते हैं कि जब भी आपके पास डायरेक्ट रिलेशन होगा तो डायरेक्ट रिलेशन में आपके पास स्ट्रेट लाइन जो है आएगा। ये एक साइड पर हम टेम्परेचर लेंगे और दूसरे साइड पर वॉल्यूम ऑफ गैस। अगर आप भूल जाते हैं कि कौन सा एक्स एक्सिस पर और किसको वाई एक्सिस पे लेना है, तो जो हमारे कंट्रोल में हो, जब हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो तब वॉल्यूम चेंज होगा। तो टेम्परेचर को यहाँ पर लेंगे, बॉयल लॉ में प्रेशर को हमारे कंट्रोल में होगा, तो जब प्रेशर को एक्स एक्सिस पर लेंगे और वॉल्यूम को वाई एक्सिस पर। इसी तरह एवोगैड्रो लॉ में नंबर ऑफ मोल एक्स एक्सिस पर और ये वाई एक्सिस। हम इसके लिए यूज़ करते हैं कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। तो ये स्टूडेंट के समझ में नहीं आता कि डिपेंडेंट कहाँ पर लेना है और इंडिपेंडेंट को कहाँ पर लेना है। तो ये इंडिपेंडेंट है टेम्परेचर, इनको एक्स एक्सिस पर, और वॉल्यूम इनके ऊपर डिपेंड करता है तो वाई एक्सिस पर। तो आप वो आसानी के साथ इस तरह भी याद रख सकते हैं कि जो आपके कंट्रोल में है, प्रेशर, नंबर ऑफ मोल, टेम्परेचर, इसी के ऊपर वॉल्यूम डिपेंड करेगा। जब इसमें चेंज आएगा टेम्परेचर, प्रेशर और नंबर ऑफ मोल में, तो वॉल्यूम भी चेंज होगा। तो जो हमारे कंट्रोल में है उनको एक्स एक्सिस पर लेंगे। तो जैसे जैसे आपके पास टेम्परेचर बढ़ेगा, सपोज़ यहाँ पर जो है आपके पास 10 केल्विन है, 20 केल्विन है, 30 केल्विन है, तो इसी तरह वॉल्यूम जो है यहाँ पर कुछ यूनिट में इनका सपोज कर दे, कुछ वैल्यू यहाँ पर मेंशन कर दे, तो इनके बीच में जो है आपके पास डायरेक्ट रिलेशन आएगा, एक स्ट्रेट लाइन का जो है ग्राफ आएगा। तो ये था हमारे पास चार्ल्स लॉ। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इनका क्वांटिटेटिव चार्ल्स लॉ पढ़ेंगे, जिसमें मज़ीद केल्विन के बारे में डिस्कस करेंगे, केल्विन का नाम
कैसे मंसूब हुआ और किस तरह इनके ऊपर हम डिग्री क्यों नहीं लगाते, एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या है, ग्राफ से किस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।